हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आया हूं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी मैंने पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित वीडियोस बनाई हैं जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिछली वीडियोज़ के लिंक मेंशन किए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहले आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद मैं इनके आंसर्स बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? और इसके ऑप्शन हैं 1972, 1974, 1981 और 1986। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1981। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1981 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इसके ऑप्शंस हैं एफ क्लीमेंट, अर्नेस्ट हैकल, टांसले और चार्ल्स एल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले महोदय ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? और इसके ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1997 और 2002। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में आयोजित हुआ था। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1992, 1997, 2002 और 2007। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शंस हैं सतत विकास, बेरोजगारी, गरीबी निवारण या महिला उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस को मनाने का निर्णय निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में किया गया? और इसके ऑप्शंस हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या फिर नैरोबी सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में। ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, मनाने का निर्णय किया गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या फिर इको संरक्षण नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, बोंडला वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोवा। बोंडला वन्य जीव विहार गोवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? और इसके ऑप्शंस हैं आर्सेनिक, फ्लोरीन, नाइट्रेट या मरकरी पारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है? और इसके ऑप्शंस हैं एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या फिर बहुदिशीय। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक दिशीय। प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या सिंगल डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है,
पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? और इसके ऑप्शन है निरवस्त्रीकरण, अतिक्रमण, प्रतिस्पर्धा या फिर अवस्थापना। इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण निरवस्त्रीकरण, अतिक्रमण, प्रतिस्पर्धा और अवस्थापना के मार्ग से गुजरता है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा 4 मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं धूल प्रदूषण रोकथाम हेतु उपयुक्त वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसके ऑप्शन हैं नीम का, सीताशोक का, शीशम का या फिर देवदार का। तो सीता अशोक के पेड़ से धूल प्रदूषण में रोकथाम किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिकाऊ विकास का समबाहु त्रिभुज मॉडल किसने दिया? और इसके ऑप्शन हैं दासमैन, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स एल्टन या फिर एफ क्लीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दासमान ने टिकाऊ विकास का समबाहु त्रिभुज मॉडल दिया था। नेक्स्ट है ओजोन की सांद्रता किस इकाई में मापी जाती है? और इसके ऑप्शन हैं डॉप्सन इकाई, ग्लोबल हेक्टेयर, मैक इकाई या फिर डेसिबल। तो ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मनुष्य मांसाहारी भी होता है, इसलिए वो दोनों है। नेक्स्ट है लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? और इसके ऑप्शन हैं वेनेजुएला, हंगरी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बायोम में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? और इसके ऑप्शन हैं विषुवतरेखीय वन बायोम में, टाइगा बायोम में, टुंड्रा बायोम में या फिर मरुस्थलीय बायोम में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विषुवतरेखीय वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 22 जून। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया का शीत मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर पाया जाता है। नेक्स्ट है पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हैं हंगरी, सिएरा लियोन, मॉन्ट्रियल या फिर केरल। तो पुस्ताज घास के मैदान हंगरी पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन हैं डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, इको फ्रेंडली माना जाता है? ऑप्शन हैं डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी इसको बोलते हैं, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। तो इसका राइट आंसर होगा सीएनजी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन हैं महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। तो इसका राइट आंसर होगा बी कैक्टस।
नागफनी जिसको बोलते हैं, ये मरुस्थलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रिटिओर। तो उसका राइट आंसर होगा सी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनेस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टाइफाइड। टाइफाइड दूषित पानी पीने से हो जाती है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है, यह हिंद महासागर के अरब सागर में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।